दोस्तों, झूठी सच्ची कंप्लेंट तो कर देते हैं लोग, लेकिन जब कोर्ट गवाही के लिए उनको तलब करती है, बुलाती है, तो गवाह कोर्ट में नहीं आता है। तो क्या होता है ऐसे व्यक्ति के साथ, किस तरह से कोर्ट में गवाह को बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है। अब जाहिर सी बात है, वो चाहता है कि उसका केस का जल्द से जल्द निस्तारण हो जाए, जल्दी फैसला आ जाए, चाहे वो झूठा केस हो या चाहे सच्चा केस हो। लेकिन जब तक पेंडिंग है उसको दिक्कत है। तो दोस्तों, पहले तो ये जान लो कि अगर आपको किसी मामले को जल्द से जल्द निस्तारण करवाना है और आपको लग रहा है कि भाई कोर्ट बहुत स्लो काम कर रहा है, लंबी लंबी तारीखें दे रहा है आपके मामले के अंदर, समय ऑलरेडी गुजर चुका है, तो आप हाई कोर्ट में रिट लगा करके डायरेक्शन ला सकते हैं आपके केस को जल्द से जल्द निस्तारित करने के। यानी बस आपको हाई कोर्ट में जाकर के आवेदन करना है, डायरेक्शन मिल जाएगा, एक टाइम लिमिट मिल जाएगी। उस टाइम लिमिट में उस कोर्ट को प्रायोरिटी से आपके केस को खत्म करना होगा, फिनिश करना होगा, फैसला जो भी दे कोर्ट। ये तो एक बात। अब दूसरी बात कि सर आपके केस में गवाह नहीं आ रहा। प्रश्न हमारे कई व्यूवर्स पूछते हैं कि सर गवाह नहीं आता, हम तारीख पे जा रहे हैं लेकिन गवाह ही नहीं आ रहा है, तो क्या करें। तो जाहिर सी बात है, आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है कोर्ट को करना है। लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि सर मैं प्रत्येक तारीख पेशी पे आ रहा हूँ, या सर गवाह जो है वो तारीख पेशी पे नहीं आ रहे। आप प्रत्येक पे नहीं आ रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि सर पिछली कई तारीखों से गवाहों को बुलाया जा रहा है लेकिन गवाह नहीं आ रहे। आप नहीं बोल सकते तो अपने वकील को बोलो, वो बोलेंगे। तो इन गवाहों को बुलवाया जाए, ये क्यों नहीं आ रहे। तो कोर्ट क्या करेगा। देखो, कोर्ट का समन करता है सबसे पहले गवाह को बुलाने के लिए। गवाह वो व्यक्ति है जिसने किसी घटना को देखा, या गवाह वो व्यक्ति है जो शिकायत करता है जिसके साथ घटना हुई, या गवाह वो व्यक्ति है जिसके सामने पुलिस ने कोई कार्रवाई की। तो ऐसे व्यक्ति को फिर कोर्ट क्या करती है, समन करती है कि भाई आप आ जाओ और मेरे सामने आकर के, यानी न्यायालय के सामने आकर के आप बताओ कि क्या घटना घटित हुई है। फिर उसके बाद जो वो बताएगा न्यायालय के सामने, वो एक टाइपिस्ट वहां पे टाइप करता है। जो अक्यूज्ड है उसका वकील फिर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। वो उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करके गलत साबित करने का प्रयास करेगा कि भाई ये कहाँ पे ये जो झूठ बोल रहा है, जो घटना हुई है किस तरीके से इसने गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराई है, जो घटना हुई है उससे अलग जाकर के इसने बड़ा चढ़ा करके मामले को दर्ज कराने का प्रयास किया है। तो हम क्रॉस करते हैं उससे, वकील जो है आपका अक्यूज का वकील जो है वो क्रॉस करेगा। देखो, कोर्ट अगर आपको गवाह को समन कर रहा है, समन करने के बावजूद भी वो नहीं आ रहा, तो फिर कोर्ट उसके बेल पर वारंट जारी कर देता है, यानी जमानती वारंट। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं आ रहा तो फिर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाता है ऐसे गवाह का जिसको कोर्ट बुला रहा है। फिर पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो गवाह है वो लापता हो गया है, मिल नहीं रहा है, पुलिस को भी काफी प्रयास कर लिए कोर्ट ने, तो फिर उसकी गवाही को बंद कर देती है कोर्ट। जितने भी गवाह हैं उस आधार पर जो आगे फाइल चली जाएगी मुल्जिम के बयानों की तरफ, या तो मुल्जिम अपनी तरफ से कोई पक्ष पेश करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज फाइनल बहस हो जाएगी और जजमेंट हो जाएगा। यानी गवाहों को अगर बुलवाना है तो आपको खुद को बोल देना है, सिर्फ कोर्ट से बुलाने का काम कोर्ट का है। दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कोर्ट में गवाहों को बुलाया जाता है, क्या कार्रवाई होती है कोर्ट में। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और बेल आइकन को अगर आप ऑन रखेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।